आज तक मैंने जितने वीडियो बनाए किसी ने लाइक तो किया है, लेकिन सब किसी ने लाइक नहीं किया, न ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले। मोक्ष और परमात्मा आपके, मैं जितना पढ़ता हूँ उतना मैं लिख के भी रखता हूँ, इतना मुझे याद नहीं था। मैंने ज़िंदगी के ज़्यादा, अपने ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा समय स्वाध्याय में लगाया। स्वाध्याय का मतलब होता है वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। स्वाध्याय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति होती है। मोक्ष और परमात्मा आपके अंदर ही है, यानी आत्म संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये जो अनिरुद्ध आचार्य जैसे जैसे आचार्य हैं, मैं इनसे ये पूछ सकता हूँ कि मन वास्तव में क्या होता है। उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, जो उनकी कथाएं सुनते हैं, उनसे ये पूछें कि मन वास्तव में क्या होता है। मन वास्तव में क्या, जब तक खुद को समझने का पुरुषार्थ ही सबसे अच्छी पूजा है। हम, हमारा जो धर्म ग्रंथ है, वो धर्म ग्रंथ हमारा गीता है। जिसको गीता का ज्ञान हो जाता है, वैसे देखा जाए तो गीता के बाद कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ही बात है, तू ही श्यामल कृष्ण मुरारी, राम तुम ही गणपति। मैंने जड़ नहीं चैतन्य शिव का साक्षात्कार किया है, वो है मेरी आत्मा। पहले मुझे शिव जी के सपने भी बहुत है, मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, एक बार नहीं दो बार दिए हैं। ईश्वर किसी चीज़ का भूखा नहीं, ईश्वर भाव का भूखा है। तो मैं ईश्वर भाव का भूखा है। मैं अनिरुद्ध आचार्य जी से शर्त लगा सकता हूँ, जैसे वो बोलते हैं अपनी कथाओं में, लेकिन उन्होंने आज तक कभी किसी को ये नहीं बताया होगा कि मन वास्तव में क्या होता है। अगर वो ये बता दें तो मैं उनके साथ शर्त लगा सकता हूँ कि वो अपने श्रोताओं को ये बताएं कि मन वास्तव में क्या होता है। मन 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 से बड़ा न कोई, मन से बड़ा कोई देवता नहीं होता। मन ही देवता, मन ही ईश्वर। मैंने एक गाना भी गाया था, उसको ज़्यादा लाइक नहीं मिले, तोरा मन दर्पण कहलाए। मैंने एक गाना गाया था, पहले अपलोड किया था वीडियो मैंने उसका। किसी ने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, किसी ने सुना तो व्यू तो मिले हैं, लेकिन 40-50 से ज़्यादा जितने भी लोग मेरे साथ मेरे इस पे फ़ोन पे हैं, उस पर व्हाट्सएप पे, उन सबको मैं वो कर देता हूँ, भेज देता हूँ, लेकिन वो आगे भेजते नहीं। आज की डेट में मैंने देख लिया कि एक कलयुग है। कलयुग जो है अंधविश्वास का युग है। जिसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, उसके लिए इससे बड़ी दुनिया में, जब तक आप अपना अज्ञान दूर करने के लिए कुछ कटिबद्ध नहीं होते, कोई आपका उद्धार नहीं। जीत लो पढ़ के मन को गीता, तुम मन ही आ रहा क्या जीता। एक ही बात है, तू ही श्यामल कृष्ण मुरारी, राम तुम ही गणपति त्रिपुरारी, तुम ही बने हनुमान तुम्हारी शरण पड़े। रब, वो एक बात, गॉड इज वन, लव इज गॉड। गॉड इज वन, लव इज गॉड, हम छोटे में लिखा करते थे। मैं रोज़ वीडियो डालूंगा, मैं भी तब तक डालूंगा जब तक वायरल ना हो जाए वीडियो, जब तक वायरल ना हो जाए। अब जितना मैं पढ़ता हूँ उतना मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि मैंने ज़िंदगी का आधा से ज़्यादा समय अपना अध्ययन में लगाया है। मोक्ष और परमात्मा आपके अंदर ही है, यानी आत्म संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आत्म संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भय को दूर भगाने का एक ही उपाय है, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति। स्वाध्याय की सम्मति से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। स्वाध्याय की सम्मति से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भय को दूर भगाने का एक ही उपाय है, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति। मैं अब किसी से नहीं डरता। मैं किसी, जब आत्मा अमर है तो डर किस बात। ये शरीर तो नश्वर है, कभी भी नष्ट हो जाएगा। मैं तो हिंदुस्तान के जितने भी कथावाचक हैं, मैं उनको ये कह सकता हूँ कि अगर मैं कि मन वास्तव में क्या होता है। मन आत्मा का आवरण होता है और मन में ही भगवान बढ़ता है। बिटवीन द आईब्रो डोर ऑफ हेवन, मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए, लेकिन किसी ने ज़्यादा देखे नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं है। जब विश्वास अगर है तो तभी सब कुछ होता है। विश्वास है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। आध्यात्म का मतलब होता है अपनी आत्मा का अध्ययन करना। अपनी आत्मा का अध्ययन ग्रंथों में ही आत्मा है। सदग्रंथों का कभी नाश नहीं होता। मैं हिंदुस्तान के कथावाचकों को ये कह सकता हूँ कि आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता। अगर इससे बड़ा कोई ज्ञान होता है तो ज्ञान मुझे दो, नहीं तो अपना ज्ञान अपने पास रखो।
मन वास्तव में क्या होता है, ये अनिरुद्ध आचार्य जी से उनके फॉलोअर पूछें जो उनकी कथाएं सुनते हैं, वो अनिरुद्ध आचार्य जी से पूछें कि मन वास्तव में क्या होता है और आत्मा का परमात्मा से क्या करना। मोक्ष और परमात्मा आपके अंदर ही है, यानी आत्म संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन की शुद्धि दान से होती है, तन की शुद्धि स्नान से होती है और मन की शुद्धि ज्ञान से होती है। मन की शुद्धि ज्ञान से होती है। बहुत है, इतने आज के लिए, बाकी फिर बनाएंगे।